राम राम जी। आज स्वामी सत्यानंद जी महाराज का आत्म साक्षात्कार दिवस मनाया जा रहा है। आत्म साक्षात्कार वो अवस्था होती है जब किसी सिद्ध पुरुष का परमात्मा के साथ सीधा संवाद होता है, यानी जिसको हम कहते हैं कि आमना सामना होता है। उस वक्त के जो हालात होते हैं, जो वो सिद्ध पुरुष देखता है, उसको अपनी वाणी से, अपनी कलम से वो अपने पास दर्ज कर लेता है और वहीं से एक संप्रदाय, एक मिशन, एक संगठन का प्रारंभ होता है। उस साक्षात्कार वाली वाणी को, उस मिशन का, उस संगठन का मूल मंत्र कहा जाता है। स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने जब अमृतवाणी लिखी तो उससे पहले शुरू में आत्म साक्षात्कार का वर्णन मूल मंत्र के रूप में किया। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञान आनंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एका व द्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवादिदेव, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। ये स्वामी जी महाराज ने जो उस परमात्मा को देखा, जाना, समझा, उसका वर्णन है। ऐसे ही इसको समझने के लिए हम गुरु नानक देव जी महाराज द्वारा जो आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब की पहली वाणी है, जिसको जप जी साहिब कहते हैं, उसका जो पहला श्लोक या शब्द है उसको मूल मंत्र कहते हैं। उसमें है एक ओंकार, सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। इसकी और स्वामी जी महाराज के वाणी में जो शब्द हैं, वो शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन उसका जो अर्थ है वो एक ही है। इसकी अगर तुलनात्मक शब्दों में हम लोग चर्चा करें तो गुरु नानक देव जी ने कहा है कि परमात्मा एक है, एक ओंकार। सृष्टि के तीन प्रमुख जो देवता हैं, जो सृष्टि को पैदा करने वाले, चलाने वाले और उन जीवों को वापस ले जाने वाले जो तीन महकमे हैं, उनको ओंकार के रूप में कहा जाता है। लेकिन गुरु नानक साहब ने इस ओंकार के आगे एक लगा दिया कि इन सब को बनाने वाला जो है वो, उसको मैं एक अलग से कहता हूँ कि इनके ऊपर भी कोई एक है। तो उस एक को स्वामी जी महाराज ने राम का नाम दिया है। परमात्मा श्री राम, यहाँ पर गुरु नानक देव जी एक ओंकार कहते हैं। उसका नाम सत्य का है, सत्य नाम कर्ता पुरख, यानी कि वो सब सृष्टि को बनाने वाला है। निर्भव निर्वैर अकाल, काल से रहता है, अजूनी, जूनियों में नहीं आने वाला और अपने आप में प्रकाशमान है। और स्वामी जी कहते हैं
कि परमात्मा श्री राम परम सत्य, वहाँ सत्य नाम है, यहाँ परम सत्य है। प्रकाश रूप, वहाँ स्वयंभंग है, यहाँ प्रकाश रूप है। प्रकाश रूप परमात्मा श्री राम परम सत्य, प्रकाश रूप, परम ज्ञान आनंद स्वरूप, यानी कि वो ज्ञान का भंडार है, मस्ती देने वाला है, जिसको गुरु नानक साहब ने कर्ता पुरुष कहा है। परम ज्ञान आनंद स्वरूप सर्वशक्तिमान, कि वो सबसे ताकत वाला है, सबसे ऊपर है, सर्वशक्तिमान, एक व द्वितीय परमेश्वर। सभी संत महापुरुष जब परमात्मा का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि परमात्मा एक है, लेकिन यहाँ पर स्वामी जी ने कहा है एक अद्वितीय परमेश्वर, यानी एक परमेश्वर और दूसरा परमेश्वर। और यहाँ पर समझने वाले साधकों के मन में एक उलझन पैदा हो जाती है कि स्वामी जी ने दो परमेश्वर क्यों कहा। ये दो परमेश्वर के मायने हैं कि कुछ लोग परमेश्वर को साकार मानते हैं कि सब प्राणियों में परमेश्वर है, सब जीवों में परमेश्वर है और सब जगह पर परमेश्वर है। और कुछ लोग उसको निराकार अवस्था में मानते हैं। ये दोनों रूप जो हैं वो उस परमात्मा के हैं। एक व द्वितीय परम पुरुष परमात्मा जो है, उसके लिए स्वामी जी ने ये दो शब्द इस्तेमाल किए। परम पुरुष दयालु, देवादिदेव। देवादिदेव मतलब जो तीन देवता हैं, जो अधिपति देवता हैं, सब तीनों महकमों के जो कर्ता हैं, देवादिदेव, उन देवों का भी देवता है देवादिदेव। और उसको परम पुरुष दयालु देवादिदेव, उसको बार बार नमस्कार नमस्कार कहा। बार बार नमस्कार, उसको 4 बार कहा है नमस्कार। अब 4 बार नमस्कार के अंतर का भेद क्या है। इंसान के जीवन में सबसे पहले जो गुरु है वो माता को दर्जा दिया गया है कि माता उसको इस संसार में लाती है, संसार में उसको वितरण करना, रहना, चलना, बोलना सिखाती है। तो प्रथम गुरु जो है वो माता है। दूसरा गुरु जो संसार की विद्या प्रदान करता है वो गुरु है पिता। और तीसरा जो गुरु है वो है हमारा अध्यापक, जो विद्या शास्त्रों की, वेदों की, पाठ पठन की विद्या देता है, वो तीसरा गुरु है, उसको नमस्कार कहा। और जो चौथा सबसे श्रेष्ठ उत्तम गुरु है वो गुरु है जो इंसान को परमात्मा के साथ मिलने का रास्ता बताकर उस पर चलने में सहायता करता है। इसलिए जी हमारे जीवन में जो 4 गुरु हैं, इनको स्वामी जी महाराज ने बार बार नमस्कार 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 किया है। और गुरु नानक साहब ने अंत में कहा है, सब कुछ कहने के बाद जब सिद्धों ने उनसे पूछा कि जिसको तुम एक परमात्मा कहते हो वो मिलता कैसे है, तब गुरु नानक साहब ने कहा था कि गुरु प्रसाद, यानी कि वो गुरु की कृपा से मिलता है। ऐसे ही स्वामी जी महाराज ने आगे चल के जो अमृतवाणी लिखी है उसमें जो सबसे पहले राम कृपा अवतरण का वर्णन किया है, उसकी चर्चा मैं अगली ऑडियो या वीडियो में करूँगा। धन्यवाद। राम राम, दाता भला करे।